Hello students, how are you beta? I hope everyone is fine there. Today we are going to discuss the topic of friction is necessary evil. This is our revision portion कि फ्रिक्शन हमारे लिए जरूरी क्यों है। देखो इसका कुछ फैक्ट्स होता है। नेसेसरी विल मतलब कि कुछ टाइम के लिए हमारे लिए अच्छा भी और कुछ टाइम के लिए हमारे लिए गलत भी। वी कैन से दैट एट सम केसेस फ्रिक्शन इज वेरी नेसेसरी फॉर अस एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, and on the another side friction plays a very worst role in our life. कुछ जगह ऐसी जहां फ्रिक्शन हमारे बहुत काम का, उसके बिना कुछ काम हो ही नहीं सकता, और कुछ जगह ऐसी बेटा जहां पर फ्रिक्शन की बहुत ज्यादा कमियां है, जो हमारा नुकसान हो रहा है वो फ्रिक्शन की वजह से होता है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन इज द नेसेसरी इविल, मतलब जरूरी भी है और एक बुराई भी है। दोनों मतलब आ गए ना। हम उसके बिना रह भी नहीं सकते फ्रिक्शन के बिना, और अगर उसके साथ रह रहे हैं तो हमारा नुकसान भी हो रहा है। क्लियर? तो उसके लिए हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर। जैसे आज का जो हमारा इसी से रिलेटेड टॉपिक है वो है बेटा एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन की क्या क्या एडवांटेजेस होती है। ध्यान से समझ लें इसको। राइट, द एडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन। तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन, आपको इसको समझना है। फ्रिक्शन इनेबल अस टू वॉक विदाउट स्लीपिंग। देखो सबसे पहली एडवांटेज क्या आती है, फ्रिक्शन की वजह से ही हम इजीली चल सकते हैं ग्राउंड पर विदाउट स्लीपिंग, बिना फिसले। हम फ्रिक्शन की वजह से ही चल पा रहे हैं। क्यों चल पा रहे हैं उसको समझो। देखो जब हम पैर रखते हैं तो हमारे जो शोल्स होते हैं जूते के, जो या फ्लोटर जो हमने चप्पल पहन रखी है, उसमें नीचे डिजाइन बने हुए होते हैं। जब हम चलते हैं तो हम अर्थ सरफेस मतलब ग्राउंड पर बैकवर्ड फोर्स लगा रहे हैं। वो फोर्स एक लिमिटेड रीजन तक रहता है, क्योंकि अर्थ सरफेस में मतलब ग्राउंड में और जो हमारे फुट रेस्ट है चप्पलों के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, इंटरलॉकिंग हो जाती है, जिससे हम फिसल नहीं पाते। एक लिमिटेड एरिया तक हमारे पैर पीछे जाते हैं। अगर हम जनरली चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे पैरों के बीच में और ग्राउंड सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग हो रही है, जिसकी वजह से हम ग्रिपिंग के साथ चलते हैं। क्लियर? वो क्या है, दिस इज ड्यू टू द रफनेस ऑफ द सर्फेसिस। वो जो सर्फेसिस की रफनेस है वो आपस में इंटरलॉक हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है और हम वहां पर फिसलते नहीं है। बट अगर हम किसी भी स्मूथ और शाइनिंग मतलब स्मूथ और स्लिपरी रोड के ऊपर चल रहे हैं, जैसे सपोज करो किसी जगह पर हम चल रहे हैं, पानी बिखेर रखा है किसी ने, और हम अपनी उतनी स्पीड से चल रहे हैं, तो क्या होता है, हमारे फिसलने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं फिसलने के चांस ज्यादा? क्योंकि जहां पर पानी गिरा हुआ है ना, वहां पर जो सरफेस है वो बहुत स्मूथ सरफेस हो गया, और जहां पर सरफेस स्मूथ हो जाता है वहां पर फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है, और फ्रिक्शन कम हो गया तो हमारे स्लिप होने के चांस आ गए। आपने देखा होगा अगर हमारे चलते चलते गलती से केले के छिलके के ऊपर पैर जाता है तो हम फिसल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो केले का सरफेस का अंदर का पार्ट होता है वो बहुत ज्यादा स्लिपरी होता है, बहुत स्मूथ उसका सब्सटेंस होता है। जैसे ही हमारे जूते उसके ऊपर या चप्पल उसके ऊपर गई, वो ऐसे कैसे फिसल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरलॉकिंग तो हो ही नहीं पाई, सरफेस स्मूथ है। इंटरलॉकिंग ना होने की वजह से क्या होगा, जो भी चीज है, चप्पल है, हमारे जूते हैं, वो क्या होंगे, वहां से फिसलना शुरू हो जाते हैं और हम वहां पर गिर जाते हैं। क्लियर हुआ? तो दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन की वजह से ही हम क्या करते हैं बेटा, चल पाते हैं। दूसरा अगर हम इसके अंदर ले एग्जांपल, फ्रिक्शन एबल अ कार टू मूव ऑन द रोड विदाउट स्किडिंग, मींस कि जितने भी व्हीकल जब हम चलाते हैं रोड के ऊपर, तो उनके टायरों के बीच में और रोड के बीच में क्या होती है, इंटरलॉकिंग होती है, जिसकी वजह से विदाउट स्किडिंग, स्किडिंग मतलब कि बिना फिसले वो जो व्हीकल होते हैं वो आराम से चल पाते हैं। सपोज करो अगर व्हीकल के जो टायर है उनको बिल्कुल स्मूथ बना दिया जाए, गोल बना दिया जाए। देखो बेसिकली होता है क्या है, जो व्हीकल के टायर होते हैं ना, उसमें ऐसे डिजाइन बने होते हैं, आपने नीचे देखा होगा। वो डिजाइन क्या करते हैं, इंटरलॉकिंग का काम करते हैं अर्थ सरफेस के, रोड के सरफेस के साथ। जब इनके बीच में इंटरलॉकिंग होती है तो व्हीकल फिसलता नहीं है। अगर किसी भी व्हीकल का टायर बिल्कुल स्मूथ बना दिया तो क्या होगा, व्हीकल आगे बढ़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रिपिंग ही नहीं हो पाएगी, और वो टायर अपनी एक ही जगह के ऊपर मूव करता रहेगा, घूमता रहेगा घूमता रहेगा। आपने देखा होगा ना, जैसे कई बार हमारी बाइक मिट्टी के अंदर फंस जाती है, तो हम उसको रेस दे रहे हैं और वो रेस क्या है, टायर घूमते जा रहा है, बाइक या गाड़ी आगे जाएंगी नहीं। क्यों? क्योंकि इंटरलॉकिंग ही नहीं हो पा रही, फ्रिक्शन वहां पर जनरेट ही नहीं हो पा रहा, फ्रिक्शन बहुत स्मूथ हो गया, वहां पर कम हो गया, सरफेस बहुत स्मूथ हो गया। तो इसकी वजह से हम वहां पर मूव नहीं कर पाते हैं।
अब जैसे जैसे हमारे व्हीकल के टायर घिसने शुरू हो जाते हैं तो आपने देखा होगा स्लिप होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सरफेस जिसकी वजह से इंटरलॉकिंग हो रही थी वो तो हमारा सारा घिस गया। अब इंटरलॉकिंग कहाँ होगी? इंटरलॉकिंग नहीं होगी तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो टायर होते हैं वो स्लिप कर जाते हैं। क्लियर? तो ये फ्रिक्शन की वजह से ही है कि जो भी जितने व्हीकल्स हैं उनके टायर इजिली मूव कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें, दोनों पॉइंट हमारे क्लियर होते हैं। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें कि वी कैन इंसर्ट अ नेल इनटू द वॉल जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से ही हम किसी भी दीवार में कील ठोक रहे हैं या पेच लगा रहे हैं, क्योंकि दीवार के अंदर जो सरफेस है वो रफ है और जो हम कोई भी नेल यूज कर रहे हैं उनके अंदर आपने देखा होगा इस तरह के डिजाइन बने हुए होते हैं। क्यों बने हुए हैं वो? ताकि अंदर जाके उसकी इंटरलॉकिंग हो सके, फ्रिक्शन इंक्रीज हो सके, तो इसकी वजह से हम इजीली उसको इंसर्ट कर सकते हैं। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। ड्यू टू द फ्रिक्शन वी कैन राइट ऑन द बोर्ड with the help of marker, chalk, write on the notebook with the help of pencil, pen. It just because of friction. कि हम नोटबुक में या बोर्ड पर जो भी लिख पा रहे हैं सिर्फ किसकी वजह से लिख पाते हैं बेटा? ये हम फ्रिक्शन की वजह से। क्योंकि क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण ही इसका जो सरफेस है रफ सरफेस है, और जब हम इसमें मूव करवा रहे हैं तो क्या होता है, जो रफनेस है उसमें इंक इंसर्ट होती चली जाती है, और जहां जहां इंक के पार्टिकल इंसर्ट हो रहे वो हमारा ऐसा कैसा वर्ड बनता चला जाता है। फ्रिक्शन की वजह से हम लिख सकते हैं। अगर कोई स्मूथ सरफेस होता है तो आपने देखा होगा उसके ऊपर चौक जल्दी से चलता ही नहीं है। भाई अगर हमारे पास सपोज करो कोई जैसे एक पेपर होता है ना, ग्लो पेपर होता है, उसके ऊपर अगर हम चला रहे हैं, जैसे प्लास्टिक की पॉलिथीन लगा लो कागज की जगह, अगर हम उसके ऊपर चला रहे हैं तो जल्दी से चलता नहीं है वहां का, क्योंकि सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन वहां पर बहुत कम हो जाता है। इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल इसके अंदर स्किडिंग का मीन्स स्पाइक शूज फॉर बेटर ग्रिप। अब देखो जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनके जो शूज होते हैं ना बेटा वो बहुत अलग तरह के होते हैं। जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके जूतों में नीचे स्पाइक्स होते हैं। वो स्पाइक्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवाए जाते हैं क्योंकि उनका रनिंग का काम होता है, और जब रनिंग होगी तो फिसलने के चांस ज्यादा होंगे, तो उनमें स्पाइक्स प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि अर्थ सरफेस मतलब जिस पर वो रन कर रहे हैं उस पर ग्रिपिंग बहुत टाइट हो जाती है, और वो जितनी भी स्पीड से भाग रहे हैं इतनी टाइट ग्रिपिंग होती है कि वो जल्दी से फिसलते नहीं है वहां पर, तो उनको स्पाइक्स बोला जाता है, जो किसके अंदर प्रोवाइड करवाए जाते हैं बेटा? शूज के अंदर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इज इट क्लियर? और दूसरा अगर हम एग्जांपल इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक मींस कि हम कोई भी व्हीकल चला रहे हैं तो भाई ब्रेक तो बहुत जरूरी चीज है। अगर ब्रेक फेल हो गए तो हम ही फेल हो गए, हम रुक ही नहीं पाएंगे वहां पर। तो ब्रेक की जो वर्किंग है वो भी किस पे डिपेंड है बेटा? फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड होती है। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी जगह पर या कोई व्हीकल में ब्रेक अप्लाई करते हैं तो टायर के बीच में और ब्रेक पैड जो होते हैं उनके बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन हो जाते हैं। इंटरलॉकिंग की वजह से एक दूसरे को टाइट कर लेते हैं, और वो व्हीकल की स्पीड क्या होती चली जाती है? स्लो होती चली जाती है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। याद रहेगा? मैच स्टिक जब हम माचिस जलाते हैं तो आपने देखा होगा हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? उसको रब कर रहे हैं, क्योंकि सरफेस कैसा है? बहुत रफ सरफेस है। रफ सरफेस होने की वजह से फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतनी ही जल्दी हमारी मैच स्टिक चलेगी। इसकी एप्लीकेशन आ गई है भी यहां पर हमारे पास फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन की हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं? इजीली मैच बॉक्स को जला सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके अंदर, फ्रिक्शन इनेबल अस टू पिक अप एंड होल्ड। फ्रिक्शन की वजह से ही हम किसी चीज को उठा सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके हाथ ऑयल लिया, आपने हाथ पर ऑयल लगा रखा है, इसका मतलब बहुत स्मूथ है, कोई भी चीज पकड़ोगे आप फिसल जाएगी। और दूसरा आपने देखा वो जितने भी प्लेयर होते हैं जैसे कबड्डी खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं, वो अपने हाथ पे मिट्टी लगाते हैं बार बार। क्यों लगाते हैं मिट्टी? क्योंकि वो अपने हाथ को रफ बना रहे हैं। जितना रफ होगा उतनी इंटरलॉकिंग स्ट्रॉन्ग होगी, फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से, तो ग्रिपिंग टाइट होती चली जाती है। आप एक तो कांच का गिलास पकड़ रहे हो, तेल लगा के हाथ में, आपका हाथ बिल्कुल ऑयली है और आपने कांच का गिलास पकड़ा, तो ग्रिप कर पाओगे? वो फिसल जाएगा। और वहीं पर अगर आप कोई मिट्टी का बर्तन पकड़ रहे हो तो आप उसको इजीली पकड़ पा रहे हो। क्यों? क्योंकि उसका जो सरफेस है वो बहुत रफ सरफेस है। रफ सरफेस होने की वजह से ग्रिपिंग अच्छी हुई, और ग्रिपिंग अच्छी होने की वजह से हम उसको इजीली होल्ड कर पा रहे हैं। क्लियर हुआ? सो दीज आर द सर्टेन एप्लीकेशंस मींस एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, कि जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जो फ्रिक्शन है इट इज अ नेसेसरी इविल एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। इज इट क्लियर? फ्रिक्शन की वजह से ही
अगर और भी एग्जांपल है इसके अंदर कि हम लकड़ी कट कर रहे हैं, कोई कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहे हैं या कोई ब्लेड से हम कोई चीज कट कर रहे हैं, तो उनमें क्या होता है, फ्रिक्शन ही तो होता है। जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा उतनी ज्यादा ग्रिपिंग अच्छी होगी, हम उसको इजीली कट करते चले जाएंगे। क्लियर हुआ? सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शंस बाय विच वी कैन प्ले अ डिफरेंट टाइप ऑफ रोल इज जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? सो ये जो टॉपिक था बेटा एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, ये आपको लर्न करके लेकर आना है और इसी में से आपको क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ बेटा।